हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप टीसीएस में एम्प्लॉय हो या अगर आप फ्रेशर्स हो, ज्वाइन करने जा रहे हो टीसीएस, तो आप लोग का जो वेट था और जो आप लोग का क्वेश्चन था कि सर जो टीसीएस क्वार्टरली 4 का रिजल्ट निकला उस पे आपने कुछ अभी तक वीडियो नहीं बनाया, ना हम लोग कुछ बताया इस पे क्या क्या रिजल्ट आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो गाइस, मैं आप लोग बता दूं कि क्वार्टरली 4 फिनेकल ईयर 24 के लिए रिजल्ट टीसीएस ने निकाली हुई है। उसमें गाइस बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग के भी फेवर में है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि टीसीएस के फेवर में भी है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल शेयर करके बताने वाला हूँ। आप लोग अगर फ्रेशर्स होंगे तो आप लोग की यही एक होप होगी कि अगर टीसीएस की रिजल्ट अच्छी आई होगी तो हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाएगी। अगर हायरिंग नहीं हो रही होगी, जो आने वाले ईयर्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हायरिंग बढ़ जाएगी। ये सब कुछ गाइस हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि उस जो रिजल्ट निकला हुआ है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टीसीएस की उसमें क्या क्या बताया गया है। तो हम लोग एक एक पॉइंट समझने वाले हैं और आपको लास्ट तक देखना, ताकि जो भी मैं बताऊं वो आपको समझ में आ सके। इसके अलावा गाइस, टीसीएस की एक और पॉइंट थी जो कि उनकी जो इम्प्लॉय हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर के अगर देखा जाए उससे गाइस क्वार्टर 4 में उनके एम्प्लॉय कम हुए हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या है उन्होंने ये भी बताया हुआ है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सबको पता है कि कोई भी कंपनी हो आईटी सेक्टर की, वो अपनी क्वार्टरली का जो रिजल्ट निकालती रहती है। क्वार्टर 1 हुआ, जैसे उनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद निकालते हैं। तो गाइस, टीसीएस जो है क्वार्टरली 4 फिनेकल ईयर 24 के लिए रिजल्ट निकाली हुई है। और गाइस, उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप लोगों के फेवर में गई है। टीसीएस का रिजल्ट अब बहुत अच्छा रहा है अगर उनकी एम्प्लॉय डिक्रीमेंट को छोड़ दिया जाए तो। इससे गाइस आप लोग बहुत प्रॉफिट भी होने वाला है, क्योंकि अगर इनकी रिजल्ट अच्छी गई है तो ये सोचेंगे जल्द जल्द और भी हमारे एम्प्लॉय जो हैं उनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। इसके अलावा हायरिंग की बात करें तो गाइस आने वाले ईयर में बहुत ज्यादा टीचर्स हायर करने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया है क्योंकि उनके जो एम्प्लॉय हैं इस साल बहुत ज्यादा डिक्रीज हुए हैं। लगभग आपके 13,000 प्लस एम्प्लॉय डिक्रीज हो चुके हैं। तो इसको भी लेकर उन्होंने बात किया, तो हम लोग अभी स्क्रीनशॉट के थ्रू देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या बताया गया है। तो आप लोग विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप बीच में मिस करते हो तो आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या क्या बताया गया। तो गाइस, फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो टीसीएस क्वार्टरली 4 फिनेकल ईयर 24 के लिए जो रिजल्ट आया है उसकी क्या क्या हाईलाइट रही, उस सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको ये भी बता दूं कि हेड काउंट डाउन बाई 30,772 एम्प्लॉय। तो गाइज आपको मैं बता दूं फिनेकल ईयर 23 से 24 के बीच में 13,772 एम्प्लॉय कम हुए हैं टीसीएस में। इसके अलावा क्या क्या रिजल्ट रहा टीसीएस का वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हो द कंपनी सी इट्स फर्स्ट टाइम फुल ईयर डिक्रीज इन हेड काउंट इन 19 ईयर्स। गाइज 19 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने एम्प्लॉय कम हुए हैं, विद द रिडक्शन ऑफ 13,772 एम्प्लॉय इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। तो गाइज ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि टीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा ये नुकसान हुआ है। इतने एम्प्लॉय कम हो गए हैं, तो इससे गाइज आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हो तो आप लोगों को जल्द से जल्द ये ज्वाइनिंग देंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने तक सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 12 अप्रैल को ये रिजल्ट निकली थी टीसीएस की तरफ से, जिसमें गाइज इन्होंने बोला हुआ है कि क्वार्टरली जो 4 का जो रिजल्ट है उन्होंने अनाउंस किया है, चौथी क्वार्टर का है। इसमें जो रिजल्ट आया उसको देखते हैं क्या क्या बताया गया। इसमें सबसे पहले गाइज हाईलाइट समझ लेते हैं क्या क्या हाईलाइट रही। तो फर्स्ट पॉइंट अगर इनकी देखा जाए तो द आईटी गैंट रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹12,434 करोड़ इन क्वार्टरली 4 फाइनेंशियल ईयर 25। जो गाइज जो इनकी कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट है 12,434 हुई है इतनी करोड़ क्वार्टरली 1 फाइनेंशियल ईयर 25 में, मार्किंग 9% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर से 9% की इंक्रीज हुई है। सिक्वेंशली देयर वाज अ 12.44% राइज फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर्स नेट प्रॉफिट ऑफ 11,058 करोड़ इन क्वार्टरली 3 फाइनेंशियल ईयर 24। इससे गाइज आप समझ सकते हो कि इनकी ज़्यादा प्रॉफिट हुई है इस रिजल्ट में भी जो इन्होंने क्वार्टरली 4 के लिए निकाला हुआ। आगे इन्होंने बोला एज ऑफ मार्च 31 कंपनीज वर्कफोर्स स्टूड एट 6,01,546 बोस्टिंग डाइवर्सिटी विथ 35.6% वोमेन एंड रिस्पेक्टिव फ्रॉम 152 नेशनलिटीज एज स्टेटेड इन देयर प्रेस रिलीज। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया हुआ। तो अगला पॉइंट उसमें बोला है इन्होंने कि द आईटी गेंट रिपोर्टेड अ डिक्रीज इन अट्रीशन विथ रेट dropping to 12.5% in the January-March period from 13.3
3 months prior। ये सारी चीज़ें जो कि टीसीएस बता रही हैं। Commenting on quarterly 4 financial year 24, we are very pleased to close quarterly 4 and financial 24 on a strong note with the highest ever order book and a 26% operating margin, validating the robustness of our business model and execution excellent। ये सारे बहुत बड़ी बातें ये बता रहे हैं। तो गाइज आप लोगों को इस सब चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा गाइज जो मिलिंद लक्कड़ हैं, चीफ एचआर ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या कहा उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। We are pleased to announce the annual increment for our workforce as we have done consistently every year with the top performance receiving double digit hike। इन्होंने जो अनाउंस किया था एचआर जो है उन्होंने बोला कि एनुअल इंक्रीमेंट करने वाले हैं अपने वर्कफोर्स को। इसके अलावा गाइज हर साल जैसे करते हैं और जो परफॉर्मेंस होंगे उनको डबल डिजिट में इस साल भी हाइक मिलने वाला है। तो गाइज जो टीसीएस के एम्प्लॉय होंगे उनके लिए सबसे बिगेस्ट अपडेट है जो कि टीसीएस के एचआर ये सब कुछ बता रहे हैं। इसके अलावा गाइज इन्होंने बोला होगा कि द रेड्यूस्ड एट्रिशन एट 12.5% एंथुसियास्टिक रिस्पॉन्स टू आवर कैंपस हायरिंग। तो गाइज कैंपस हायरिंग से गाइज अच्छी इनकी रिस्पॉन्स मिली है, लगभग 12.5% की एट्रिशन पे। और इसके अलावा आगे बोला हुआ कि इंक्रीज कस्टमर विजिट एंड एम्प्लॉयज रिटर्निंग टू ऑफिस हैव रिजल्टेड इन ग्रेट वाइब्रेंसी इन आवर डिलीवरी सेंटर एंड एलिवेटेड मोरल ऑफ आवर एसोसिएट्स ही एडेड। आगे इन्होंने बोला कि हमारे जो रिटर्न टू ऑफिस की पॉलिसी से और जो कस्टमर विजिट हुआ, इसके अलावा जो भी चीज़ें हायरिंग अच्छी रही जिससे इनकी जो आगे की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी रहीं और रिजल्ट अच्छा है इनका। आगे इन्होंने और भी चीज़ें बताया हुआ कि समीर सेकसरिया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सेड इन फाइनेंशियल ईयर 24 आवर डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू ऑपरेशंस हैज हेल्प अस एक्सप्लेन आवर इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। इन अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट बी परसिस्टेड विथ आवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन वर्कफोर्स रीस्केलिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। ये गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं जो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, जो कि ये वर्कफोर्स को अपने इन्वेस्ट करने वाले हैं रीस्केलिंग में, रिसर्च एंड इनोवेशन में। इसके अलावा आगे इन्होंने ऐड किया कि बी विल कंटिन्यू टू ड्राइव एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी टू कैप्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ विथ प्रॉफिटेबिलिटी। समीर सेकरिया एडेड, आगे इन्होंने ऐड किया हुआ है। तो गाइज ये जो एम्प्लॉय है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे जो वर्कफोर्स हैं उनको रीस्किलिंग, रिसर्च और इनोवेशन में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइज ये जल्द से जल्द ये आप लोग को ज्वाइनिंग देने के बाद आप लोग को ये सब चीज़ करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गाइज आगे इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें बोला कि इन द जनवरी मार्च पीरियड टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सॉ अ सीक्वेंशियल डिक्रीज इन हेड काउंट बाई 1759 एम्प्लॉय। तो गाइज 1759 एम्प्लॉय इनके डिक्रीज हुए हैं जो कि कंपनी का वर्कफोर्स स्टैंडर्ड 6,01,546 एज ऑफ मार्च 31, 2024। तो गाइज ये सबसे बड़ी बात बता रहे हैं। इसके अलावा गाइज आगे इन्होंने बोला कि कंपनी सी द इज फुल फर्स्ट ईयर डिक्रीज इन हेड काउंट इन 19 ईयर्स विथ रिडक्शन ऑफ 13,772 एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर 2023 to 2024। गाय बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 13,772 एम्प्लॉय जो हैं इनके ये कंपनी को छोड़े हुए हैं। इससे गाय क्या असर पड़ा ये सब आप लोग को दिख ही रहा होगा। क्वार्टरली 4 में इतने एम्प्लॉय थे, क्वार्टरली 2 में इतने एम्प्लॉय थे, क्वार्टरली 3 में 6,03,305 थे। लेकिन गाय जब क्वार्टरली 4 की बात करें तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हो कितने एम्प्लॉय बचे हैं, बस 6,01,546। तो आज आप लोग यहाँ से कंपेरिजन कर सकते हो। आगे गाइस द एम्प्लॉय बेस इज वेरी डाइवर्स विथ 35.6% वोमेन विथ 152 नेशनलिटी। टिल मार्च 31 TCS हैव क्लॉक 51 मिलियन लर्निंग आवर्स एंड एक्वायर्ड 5 मिलियन कॉम्पिटेंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि TCS बता रही है। तो गाइज फ्रेशर्स के लिए भी ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जब इतनी एम्प्लॉय कम हुए हैं तो आप लोग की जल्द से जल्द ये ज्वाइनिंग देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए यही रिजल्ट आता है कि आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि आने वाले टाइम में अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द ये कराने की कोशिश करेंगे। और आप लोग देख भी रहे होंगे हर मंथ 2 से 3 डेट ज्वाइनिंग निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो फ्रेशर्स हैं जो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होंगे या आने वाले टाइम में वो हायरिंग के लिए देखेंगे तो उनके लिए एक और अपडेट है कि वो हायरिंग के लिए भी अगले साल भी जाने वाले हैं, इस साल भी हायरिंग करने वाले हैं। तो ये आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।